बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सहर कुकिंग और आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी फ्राई फ़िश। ऐसी फ़िश के बनाते वक्त इसके ऊपर से मसाला ना उतरे और मुकम्मल मसाला इसके अंदर जज़्ब किया हुआ आप इसको देख सकते हैं। और इसके ऊपर से मसाला उतरा हुआ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। आप देखें हमने मसाला जात यहाँ पे रेडी कर लिया लगाने के लिए। ये मैंने 1 केजी फ़िश जो है वो धो के रख लिया है। इसमें सबसे पहले हमने अजवाइन डाली है, लाल मिर्च 2 बड़े चम्मच, मेथी थोड़ी सी, मेथी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। थोड़ी सी मेथी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। मेथी डाल लें इसके अंदर और यहाँ पे खुश्क धनिया पिसा हुआ वो डाल लें। नमक ऐड कर लें, इसमें पहले से नमक नहीं लगा हुआ था। यहाँ पे आपने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट मैंने बनाया हुआ वो डाल लिया है। हल्दी डाल लें, थोड़ा सा इस हल्दी के साथ मैंने फूड कलर भी ऐड किया था। अब इसको अपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, इसके अंदर लगा लेना है इस मसाले को। इसमें हमने गरम मसाला नहीं डाला है, देखें ना कोई हमने इसमें नींबू डाला है, ना कोई हमने इसमें सिरका वगैरह डाला है। सिर्फ धो के खुश्क करके इसको मसाला ऐड कर दिया। इसके बावजूद आप देखेंगे कि इसके ऊपर से मसाला बिल्कुल नहीं उतरेगा जब हम इसको फ्राई करेंगे और ये इतनी क्रिस्पी और मज़े की फ्राई होगी। इसके आज आपको एक नई इसके साथ टिप भी शेयर करूँगी जिसकी वजह से ये मसाला इसके ऊपर से नहीं उतरेगा। आपने इसको मैरिनेट करके रख लेना है जितनी देर आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेसन लिया और मैदा मिक्स करके, ये टिप थी, बेसन भी है और ये मैदा भी है, दोनों चीज़ें मिक्स की हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ये ले सकते हैं जितना में आपने कोटिंग करनी है। इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन वगैरह इसमें उन्हीं मसालों में से लेके ऐड करके ये इसको हमने खुश्क की इसको इसी तरह रख लेना है। इसके बाद जो हमने मछली का मसाला लगाया था, देखिए वो हमारा मैरिनेट हो चुका है। आप इसको 1 घंटा 1.5 घंटा रख सकते हैं। इसको आपने इसके अंदर अच्छे से इसको लगा लेना है, हर तरफ से इसको लपेट लेना और इस तरह आपने तमाम जो फ़िश है ना वो तैयार कर लेनी है। ये देखिए जी हमारी फ़िश तैयार हो चुकी है। ये देखिए मैं सारों पे अच्छी तरह से लगा रही हूँ। अच्छे से इसको लगाना है, कोई जगह इसकी खाली नहीं छोड़नी। जितनी आप इसकी लेयर कर सकते हैं वो आप लगाएं इसको। ये देखिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर भी करें। आपको मज़े की इस तरह रेसिपीज़ नई टिप्स के साथ मिलती रहेंगी। मैं आपको फिर बता दूं, ये मैंने मैदा और बेसन दोनों मिक्स किए हैं। इसमें मसाला ज़्यादा थोड़े ऐड करने हैं ताकि मछली जो है ना वो हमें फीकी ना लगे। ये देखिए इसमें हमने लगा ली तकरीबन तमाम फ़िश को। हम इसी तरह से लगा के तो इसको साइड पे रखते जाएंगे और इसको भी थोड़ी देर रखना है। ये फ़ौरन ही फ्राई करना, हमने थोड़ी देर इसको रखना है। अब हम इसको जब घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, कड़कड़ाने लगे, हमने फिर इसकी आँच थोड़ी धीमी कर देनी है और ये तमाम पीसेस जो 3-3 4-4 करके आपने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। ये देखिए हमने पीसेस ऐड किए हैं इसके अंदर। जितनी इस घी में आ सकें वो आप इसको ऐड कर लें और इसको फ्राई कर लें दरमियानी आँच पे, ताकि इसके अंदर का पानी भी अच्छे से खुश्क हो सके। ये देखें, ये अब देखें, आप यहाँ खुद देख रहे हैं कि इसका मसाला किस तरह इसको सारा अच्छे से लग गया और कोई मसाला जो है वो घी में उतर के नहीं गया। अमूमन क्या होता है कि जब फ़िश फ्राई करते हैं सारा मसाला जो है वो उतर जाता है जब हम इसको फ्राई करते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से बेसन और मैदे की कोटिंग करेंगे खुश्क की तो वो नहीं उतरेगा और इतनी क्रिस्पी और मज़े की बन के रेडी होगी। अंदर तक इसका जो मसाला है वो अच्छे से इसके अंदर रच बस चुका होगा। ये देखें, ये हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है। आप इसको घर पे ट्राई करें लाज़मी।